जय श्री कृष्णा दोस्तों। हम अक्सर अपने आसपास के लोगों से या कभी कभार खुद भी इस बात पर रुष्ट हो जाते हैं कि हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं पर हमें फल नहीं मिला, हमारा भाग्य अच्छा नहीं है। पर हम ये बात भूल जाते हैं कि हमें सिर्फ अच्छे कर्म करने ही नहीं होते, बल्कि हमें खुद पर, अपने कर्मों पर ये भरोसा भी करना होता है कि सत्कर्म से ही भाग्य अच्छे बनते हैं। और हमने अगर निस्वार्थ रूप से अच्छे कर्म किए हैं तो हमारा भाग्य सदैव अच्छा ही होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो कर्म फल ही भाग्य है, कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। अब बात आती है कि एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्मे इंसानों के भाग्य अलग अलग क्यों होते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरी वीडियो जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि कर्म और भाग्य क्या होता है। और अगर आप भी मेरे चक्रधारी कन्हैया के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों को अपनी सभा में बुलाकर एक प्रश्न किया कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरे भाग्य में राजा बनने का योग था, मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक इंसानों ने भी जन्म लिया जो राजा नहीं बन सके। क्यों? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न से सब चुप हो गए कि जवाब क्या दें कि एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने वालों के भाग्य अलग अलग क्यों हैं। सब सोच में पड़ गए कि अचानक एक वृद्ध ने खड़े होकर राजा से कहा, महाराज की जय हो, आपके प्रश्न का उत्तर भला यह कौन दे सकता है। आप यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में यदि जाएंगे तो वहां पर आपको एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। राजा की जिज्ञासा बढ़ी और घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार खाने में व्यस्त हैं। सहमे हुए राजा ने महात्मा जी से जैसे ही प्रश्न किया, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा कि तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी भूख से पीड़ित हूँ। तेरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से कुछ आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वे दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पुनः अंधकार और पहाड़ी मार्ग कर बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा, किंतु ये क्या, महात्मा को देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था, वे महात्मा अपना ही मांस चिमटी से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को देखते ही महात्मा ने भी डांटते हुए कहा कि मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकूं। आगे जाओ, पहाड़ियों के उस पार एक गांव है जहां एक शूद्र के यहाँ एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। सूर्योदय से पहले वहां पहुंचो, वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। ये सुनकर राजा बड़ा हैरान हुआ कि बड़ी अजब कहानी बन गया है ये मेरा प्रश्न। उत्सुकता प्रबल थी, कुछ भी हो, यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, वहाँ भी जाकर देखता हूँ क्या होता है। राजा पुनः कठिन मार्ग पार कर किसी तरह प्रातः होने तक उस गांव में पहुँच गया। गांव में पता किया और उस शूद्र के घर पहुंचकर सारी बात कही और शीघ्रता से बच्चा लाने को कहा। जैसे ही बच्चा हुआ, शूद्र ने नाल सहित बालक राजा के सामने उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक ने हंसते हुए कहा, हे राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु तू मेरा भाई है और यहाँ तक आया है तो मैं तेरे प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। राजा ने भाई शब्द सुना, राजा और हैरान हो गया। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। फिर उस बालक ने कहा, तुम, मैं और वह दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम लोग जंगल में भटक गए। 3 दिन तक भूख प्यास से भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को
आटे की एक पोटली मिली। जैसे तैसे हमने 4 रोटियां सेंकी और अपनी अपनी रोटी लेकर खाने को बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा आ गए, जो अंगारे खा रहे थे। उस भैया से उन्होंने कहा, बेटा मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी रोटी में से मुझे भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इस घोर जंगल से पास निकलने की मुझ में भी कुछ शक्ति आ जाए। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या, चलो भागो यहाँ से। वे महात्मा जी फिर मांस खाने वाले भैया के पास आए, उनसे भी अपनी बात कही, किंतु भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा, बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये रोटी तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच कर खाऊंगा। भूख से लाचार वे महात्मा जी मेरे भी पास आए, मुझसे भी रोटी मांगी तथा दया करने को कहा, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं। बालक बोला, अंतिम आशा लिए वह महात्मा हे राजन आपके पास आए, आपसे भी दया की याचना की। सुनते ही आपने उनकी दशा पर दया करते हुए खुशी से अपनी रोटी में से आधी रोटी आदर सहित उन महात्मा को दे दी। रोटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और जाते हुए बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, हे राजन, उस घटना के आधार पर हम अपना अपना फल भोग रहे हैं। धरती पर एक समय में अनेकों फूल खिलते हैं, किंतु सबके फल रूप गुण आकार प्रकार स्वाद में भिन्न मतलब अलग अलग होते हैं। इसलिए हे मनुष्य, अपने कर्म बहुत सोच विचार कर करिए, क्योंकि कर्मों का फल तो 7 जन्मों के बाद भी लौट कर आता है। जय श्री कृष्णा।